चलो, तो मेंसुरेशन ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी एरिया, पेरीमीटर ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। और एरिया ऑफ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, ऑल्टीट्यूड ही होता है। लेकिन बस ये इन दोनों को ना लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स कह देते हैं। यानी हाइपोटेनस छोड़ दो, बाकी दोनों का प्रोडक्ट है ना, उसका हाफ। तो ये हो गया। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आज शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल तक ही हम लोग को करना है। तो पहले एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर, जो भी यूनिट यहाँ पे होगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला भी था। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का भी लिख ही लेते हैं। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4। ठीक है ना, ये सब पे, ये रूट सब पे है, ठीक है ना, अंडर रूट सब पे है। तो हाफ इंटू बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 4, और ए यहाँ पे साइड है। ठीक है, उसके बाद आता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला में होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब कॉल हो गया। हेरोन्स फॉर्मूला एस क्या होता है? एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2, या फिर ए प्लस बी प्लस सी जो इसका साइड है अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कहलाता है हमारा एस। यहाँ पे जो एस यूज कर रहे हैं उसका, यानी सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं उसको। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन विच बेस इतना दिया हुआ है, हाइट इतना, हाइट ही दे दिया है। मतलब मान लो ऐसे भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका हाइट दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर, और बेस जो है ये दिया है 42। तो यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू या ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हो जाएगा 42 इंटू 25, कट करेंगे तो ये जाएगा 21। ठीक है, और 21 होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 25 कितना हो जाएगा? 25 इसको करना हो तो सबसे आसान क्या है, 21 को 20 प्लस 1 लिखो, इंटू 25 करो, तो 25 टू जा 50, और एक जीरो, 1 टाइम्स 25 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका आंसर मैच कर लेना तुम, हम इसका वाला नहीं मैच किए थे शायद। ठीक है ना, तो ये पहला का हो गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाले को भी देखेंगे, सेकंड वाले में भी हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस। देखो कितना दिया, बेस दिया 16.8 इंटू 75, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.4, 8.4 इंटू 75। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो,
तो ये 0 हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो 5 से, देखो कितने 1 टाइम्स में और 15 टाइम्स में। यहाँ 2 आ गया, 2 से इसको कट दो 42 टाइम्स में। तो 5 टू जा 30, 3 कैरी, सॉरी 15 टू जा 30, 3 कैरी, 15 4 जा 60 और 3 63। ठीक है ना, ये आ गया हमारा। सॉरी सॉरी, यहाँ तो मीटर भी है ना, मीटर है मीटर, तो देखिए ना हम मीटर में है, तो इसको मीटर में ही कर देते हैं अगर हम लोग। तो 75 को मीटर हम देखे नहीं, सेंटीमीटर देख के हम कर दिए। 16.8 मीटर, हाफ इंटू 16.8 मीटर, और यहाँ दिया है 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें या फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब कट करो इसको, तो 3/4 हो जाएगा, और 4 से ये कटेगा 4 और 1 टाइम्स में 41, और 2 से इसको कट करेंगे हम लोग तो 2 टाइम्स में। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 2 टाइम्स में पॉइंट, सॉरी 20.5 आएगा। अच्छा, यहाँ 3 भी है, तो ये हो गया 61.5/10। सही आ रहा है ना, 331.5। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ 2 से नहीं कटते हैं, पहले यहाँ पे करते हैं इसको 3 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 12 टाइम्स में। ओ अच्छा, यही ना गड़बड़ किए हैं, 42 होगा, यही गड़बड़ था। चलो हो गया, मिल गया आंसर। यहाँ 2 से कट किए तो आ गया 21, यह 63/10 यानी 6.3 मीटर स्क्वायर। यहाँ गलती हुआ था, 16.8/10 हटाए, इसको हटाने के बाद। ठीक है, इंटू 75 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, अब इसको काट दिए तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, और 4 से यहाँ काटेंगे तो आएगा 4 टाइम्स में, और ये 8 2 टाइम्स में जाएगा, वही हम वहाँ पे 1 लिख दिए थे गलती से। इसको कट करेंगे तो 21, 21 इंटू 3 हो जाएगा 63/10, नीचे 10 का 10 बचा है, और एक जीरो हटाएंगे तो एक डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, ये आ गया 6.3 मीटर स्क्वायर। चलो लास्ट वाला देखते हैं, 8 dm और 35 सेंटीमीटर। 8 dm में कितना सेंटीमीटर होता है, सबसे पहले 8 dm को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 8 इंटू 10 करेंगे, एक एक डीएम में 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 80 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 80 इंटू 35। ठीक है ना, दोनों जगह सेंटीमीटर है, इसको कट करेंगे, ये 40, 35 इंटू 4 हो जाएगा तुम्हारा 70, 70 70 140, और एक जीरो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे वाला का आएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया ऑफ, अच्छा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एरिया ही दिया हुआ है, एरिया ही दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इतना दिया हुआ है, और बेस दिया हुआ है हमारा 16 सेंटीमीटर, और हाइट पूछा है एच इज व्हाट। तो एरिया इजकल टू क्या होता है, एरिया इजकल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट। एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर हो गया हाफ, बेस का हो गया तुम्हारा 16, और एच नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए।
तो यहाँ से ये कटा 8x इक्वल टू 72, ठीक है ना, 8x सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है। फिर ये जाएगा इधर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/8, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, 1 सेंटीमीटर नीचे है, ऊपर बच गया, और 8 से ये कटा तो 9, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन हैविंग एरिया ऑफ, वैसे ही सेम क्वेश्चन है इसके पहले जैसा हम लोग देखें, ठीक है। हमको एरिया दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे, एरिया कितना दिया है 224 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इधर लगाएंगे हाफ, बेस लगाएंगे 28 और हाइट को मान लेंगे x, ठीक है। अब ये x इधर रख के भी डायरेक्ट भी भेज सकते हैं इसको, 24 मीटर स्क्वायर, अच्छा यहाँ बेस मीटर छूट गया था, सेंटीमीटर होता तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ मीटर होगा, ठीक है। चलो, तो ये आ गया तुम्हारा नीचे में 28, ये 28 नीचे जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा मीटर, और ये 2 आ जाएगा ऊपर, या तो यहाँ भी काट के हम लोग यहाँ 14, और यहाँ डायरेक्ट हम लोग 14 यहाँ पे भेज सकते थे, देखो इसको काटेंगे तो फिर 14 आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल काटना है तो 2 से काट दो, 7 टाइम्स में जाएगा, 1 1 2, और 7 से फिर काट के देखो, 7 से 1 टाइम्स में जाएगा 7, और बचा 42, तो 16, तो x इक्वल टू 16 मीटर आ गया। x क्या है हमारा, हाइट है, तो हाइट आ गया हमारा 16 मीटर। चलो, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज, सेम वही क्वेश्चन है, हाइट दे दिया इस बार तुमको, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है जिसका बेस नहीं पता है अब हमको, लेकिन हाइट दे दिया हमको, ठीक है। ऐसा मान लो राइट एंगल ट्राइंगल या फिर नॉर्मल ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो इसमें हमको हाइट दे दिया 12, अब बेस नहीं पता, बेस x मान लिया, और एरिया हमको दे दिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया, फिर फॉर्मूला को लिखेंगे ताकि याद हो जाए एकदम, दिमाग में बैठ जाए एकदम, ठीक है ना। बेस नहीं पता है x, ठीक है, और हाइट 12 सेंटीमीटर में है दोनों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इधर कट जाएगा क्योंकि ये जाएगा इधर नीचे, ये 2 से इसको 6 और 6 जाएगा उधर, यहाँ भी काट सकते हैं इस साइड वाला, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेके जाएंगे हम लोग 90/6, 6 सेंटीमीटर भी ले जाएंगे और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, if the base of triangular field is 3 times its height, the cost of cultivating the field at 1080 per hectare is इतना, find the base and height। अच्छा देखो, बेस जो है वो हाइट का 3 टाइम्स है, अगर ये x है तो ये 3x है, रेशियो में है, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब बोला है कॉस्ट जो है ना इतना रुपीस पर हेक्टर लगता है, यानी इतना पर हेक्टर इज, अच्छा पूरा पूरा पैसा बताया, इतना रुपीस पर हेक्टर के हिसाब से टोटल पैसा इतना लगा हमको, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल जो कॉस्ट पड़ा है, ठीक है ना, उसको पर हेक्टर कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो हमको हेक्टर का मिल जाएगा, कितना हेक्टर मतलब एरिया मिल जाएगा, इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया मिल जाएगा, मतलब इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो एरिया है तो उसमें कुछ हेक्टेयर होगा, और उसी हेक्टेयर से मतलब उसी हेक्टेयर का जितना भी मतलब मीटर, मान लो ये टोटल 100 मीटर स्क्वायर का है, मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया लगता है मान लेते हैं, ठीक है ना, तो 200 रुपया लगा पूरा हमारा, तो अब हमको पता है 200 रुपया लगा है,
और 2 रुपए के हिसाब से लगा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया। यानी ये कितना था? ये हमारा एरिया था। वैसे ही टोटल कॉस्ट पूरा पैसा जो लगा है, वो है 14580। हाँ, और पर इसका तुम्हारा लग रहा है 1080। ठीक है? तो हम लोग अब इसको कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हेक्टेयर मिलेगा कि कितना एरिया कितना है। ठीक है? इसको कट करते हैं चलो। तो 10 से 10 तो कैंसल आउट हो गया। अब देखो किससे होगा? ये 4 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 4 से नहीं जा रहा है, 2 से काटते हैं चलो। 2 से काटेंगे तो ये 4 5 4, ये 2 से काटेंगे 7, 2 टाइम्स में और 729, 9 से जा रहा है, ये 6 टाइम्स में, 9 से ये जा रहा है 8 एंड 1 81। अब 6 से 3 से काट के देखो, 3 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में और 3 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा तुम्हारा 2 एंड 7, और 27 का आधा हो जाएगा तुम्हारा कितना? 13.5 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर इसका एरिया है। और 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है मीटर स्क्वायर में? 1 हेक्टेयर उस दिन का क्लास में बताया था, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है? तो ये 13.5 को करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर 13.5 हेक्टेयर है, ठीक है? 13.5 है, तो 13.5 इंटू 10,000। ठीक है? तो एक ये डेसिमल यहाँ हटाएंगे तो जीरो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया टोटल एरिया? 135 और 000, ये मीटर स्क्वायर हमारा निकला। तो पहले हमको निकालना था एरिया। ठीक है? अब एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया वाला फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस हम 3x लिए हैं और हाइट लिए हम लोग x, तो हाफ इंटू 3x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू कितना आएगा? 135,000। ठीक है? अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है इधर डिवाइड होगा। इधर होता क्या है पहले इसको देखो करके, ये होगा 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है? और इधर तो वही है सेम 135,000। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 135,000 इंटू 2/3। ठीक है? अब 3 से इसको कट करो, 3 से कट करने के बाद आएगा 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 45 यहाँ पे 12 और फिर हाँ ठीक है, और 3 जीरो, और 45,000 इंटू 2 हो जाएगा 90,000। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 90,000। ठीक है? और एक्स इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 90,000। और 90,000 का जब रूट, ये दो जीरो निकलेगा, 9 का निकलेगा, 2 जीरो मतलब 100, 100, यानी कि यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 3, यानी एक्स इक्वल टू 300। ठीक है? सब मीटर में आया है, क्योंकि सब मीटर में था, ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर में था। तो ये 3x है तो ये हो गया 900 मीटर, ये x है तो ये हो गया 300। तो h हो गया 300 मीटर, और इसका 3 गुना हो गया तुम्हारा बेस। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। 6 नंबर, द एरिया ऑफ राइट
ट्रायंगुलर रीजन इज 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगुलर है, ऐसे टाइप का होगा, ठीक है, और इसका एरिया दिया है 129.5 और एक इसका राइट साइड कितना है 14.8, यानी ये राइट एंगल साइड है ना यहाँ पे, तो एक साइड जो राइट एंगल राइट साइड है, ठीक है ना, वो है 14.5, ठीक है ना, टू, तो हम लोग इसका याद ही किए थे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू लेग्स, यही हम लोग याद किए थे इसका एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, तो ये कितना दिया है, तो 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर करेंगे हाफ इंटू 14.8 इंटू इसको मान लिए एक्स, इस वाले को मान लिए हम लोग एक्स, ठीक है, अब चलो इसको काट दो, यहीं पे कट रहा है देखो, 7 टाइम्स में 0.4, ये इधर जाएगा तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 129.5 7.4, ठीक है, हमको लगता है पॉइंट में ही आएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, डेसिमल से डेसिमल कट गया और तो कुछ है नहीं, चलो देखो इसको 1295 अपॉन 74 आ रहा है, देखो किसी से कट रहा है, 3 से तो नहीं कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, बट 2 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है, डायरेक्ट इससे 74 से ही एक बार काट के देख लो, 1295 74, ऐसे ही कर लेना, 1 टाइम्स में 74 और 9 में से यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5 55 और ये 5, अब देखो कहाँ 7 7 जब 49 होता है ना, 7 से काटेंगे, तो 7 4 जो हो जाएगा 28, 2 कैरी, 7 जब 49 और 2 51, ये हो गया 7, यहाँ हो गया तुम्हारा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 74 का आधा, हाँ चलो 5 टाइम्स चला गया, 370, यही आंसर होगा, 17.5 आ रहा है, तो दूसरा वाला जो था वो 17.5 हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनस इज, देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है मतलब थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कि बेस जो बोला है ना, बेस बोला है 1.2 मीटर है, लेकिन उसके बाद हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस जो तुमको दिया है ये दिया है 3.7 मीटर, इसके बारे में नहीं बोला है, और टू लेग्स जो है यहाँ राइट एंगल जहां बन रहा है, इसके थ्रू देखा जाए तो इससे जो एडजेसेंट है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दो लाइन तुम्हारा इसका लेग्स है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना होगा, ये लाइन तुम्हारा लेग है, ठीक है, और ये लाइन तुम्हारा लेग है जिसके बीच में तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, और ये दिया है ये वाला, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाला चीज हमको निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं, तो सबसे पहले ये पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, और हमको चाहिए कि हमको पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, या फिर पी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कहीं भी पुट करके अपना निकाल सकते हैं, तो चलो यहीं से निकालते हैं, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 3.7 मीटर स्क्वायर माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, रूट अंडर में ये हमको निकालना है,
ठीक है, मीटर हटा देते हैं, मीटर हम लोग बाद में डाल देंगे। चलो, तो 3.7 और ये या तो इसका हम लोग 37 करके, मतलब इसका हम लोग स्क्वायर निकाल लें, ठीक है ना। तो स्क्वायर निकालेंगे तो भी आएगा तुम्हारे यहाँ पे, स्क्वायर निकालेंगे, देखो 3.7 है ना, 3.7 का आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, 3 का आ जाएगा 6, 7 का हो जाएगा तुम्हारा 49, सॉरी 3 का होगा 9 और 7 का हो जाएगा 49, और 3 इंटू 7 21 और 42, ठीक है। ये 9, ये 6 और ये 13, और ये एक डेसिमल था, अब दो डेसिमल, दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो दो, तो 13.69 आएगा, ठीक है। और माइनस में ये 1.2 है, तो 1.2 यानी 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन ये दो बार हो रहा है तो डेसिमल भी शिफ्ट करेगा, तो 1.44 हो जाएगा, ठीक है। 1.44 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो 13 में से क्या पूरा लगेगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 2 2 1 12 पॉइंट, ठीक है ना, 25 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी अगर रूट इसका निकालेंगे हम लोग, तो ये 35 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो ए बी हमारा आ गया है, मतलब ये अगर ए बी इसका नाम रखते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3.5, तो एक साइड हमारा 3.5 आ गया, ठीक है ना, ये 3.5 आ गया। तो अब लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो गया तुम्हारा 1.2 और ये हो गया 3.5, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, इसको भी हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 10, इसको भी हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 10 नीचे में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हम्म, कट रहा है, चलो ये कट रहा है 5 टाइम्स में, सॉरी 7 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में, और ये कटेगा तुम्हारा 2 से 3 टाइम्स में, 21/10, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर, ठीक है। एक मिनट रुकना। चलो, तो ये हो गया 2.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको करने के बाद 21 आया है, तो ये हो जाएगा 2.1, जो कि यहाँ पे लिख दें मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 8 कि लेग्स दिया हुआ है 3:4 के रेशियो में, राइट एंगल ट्राइंगल का ये और ये लेग्स जो है इसका दिया है 3:4 में, और एरिया दिया है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, या फिर बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हाफ इंटू, अब इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, ठीक है। तो इसको ले लेंगे 3x टू 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये 2 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, एक्स हो जाएगा 2028, या फिर इस सब इसको कट नहीं करें, पूरा लेके ही चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12x हो गई, 12x स्क्वायर, ठीक है। और 12x स्क्वायर को इधर रख ले हम लोग, और इस 2 को इधर भेज दें तो 1014 इंटू 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1014 इंटू 2 अपॉन ये 12 वाला। हम कट इसलिए नहीं किए क्योंकि कट करने में अब आसानी होगा हम लोग को, आराम से हम लोग कट कर लेंगे। देखो 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, और 6 से इसको कट करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा,
आ जाएगा तुम्हारा 41, ठीक है। 41 तो जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा 36, 6 टाइम्स में। अब आ गया 54, अब 9 टाइम्स जाएगा तो 169। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169। एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 169, और 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 13। तो हमारा एक्स इक्वल टू 13 आया है। अभी हमको लेग्स बताना है, तो ये 3x है। 3x यानी 3 इंटू एक्स कितना 13, यानी ये हो गया 39, ठीक है। और दूसरा वाला का 4x, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो हमारा आंसर हो गया 39 एंड 52। 9 नंबर है, वन साइड ऑफ द right angle triangular scarf is 80 centimeter and its longest side is 1 meter। ये भी बस थोड़ा सा लैंग्वेज का है। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस का कहते हैं, हाइपोटेनस को लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। तो ये है 1 मीटर के बराबर, और ये हमारा एक साइड इसका 80 है, तो इसको मान लो 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर है तो इसको 100 सेंटीमीटर भी मान सकते हो लोग, या तो सेंटीमीटर में कर ले या तो मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बनाने में, ठीक है। अब बोला फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कॉस्ट बताना है 250 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, इसका कितना स्कार्फ खरीदना है ऐसा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे, एक लेग तो है, दूसरा लेग है नहीं इसका, ठीक है ना। हमको चाहिए पी, हाइट चाहिए इसका, तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस से निकालेंगे हम लोग ये, तो पाइथागोरस से निकालेंगे हम लोग पी। तो पी अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉर्मली तुम लिखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर पी स्क्वायर इक्वल टू ये बी इधर भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये घूम फिर के फिर यहीं पे आना है, तो डायरेक्ट इसको याद कर लें। तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और प्लस सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा वन, 2 जीरो और बढ़ जाएगा इसमें 10,000, और इसका हो जाएगा 64, 8 का 64, और जीरो है तो 2 जीरो रूट अंडर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3600 अंडर रूट में, जो कि तुम्हारा 60 सेंटीमीटर का निकलेगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 60 सेंटीमीटर। अब बोला है कि कॉस्ट निकालना है, तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, दोनों लेग्स का, तो ये हो गया, ये कटा 40, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बट हमको चाहिए क्या 250 मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसको मीटर में करने के लिए हमको करना पड़ेगा, देखो 240 है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार है, तो इसको भी 2 बार 100 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार इस सेंटीमीटर के लिए, एक बार इस सेंटीमीटर, तब तो मीटर स्क्वायर में जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू एरिया मीटर में, ठीक है ना, ये मीटर में आ गया हमारा, ठीक है।
तो यहाँ से अब इसको मिटा के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 250 है तो इसी में 250 भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यही वाला उठा के एरिया इनटू कर देंगे 2400 अपॉन 1010 यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 250, तो हमारा निकल जाएगा कि कॉस्ट क्या लग रहा है। तो इसको यहाँ भी सॉल्व करके कर सकते थे, जैसे यहाँ सॉल्व करते तो क्या आता हमारा, 20 से 20 कट जाता, तो यहाँ आ जाता 0.24 मीटर स्क्वायर आता, और फिर इसको इंटू कर देते हम लोग 250 से, ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाता, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लोग 250 रख के ऐसे करेंगे तो काटने में आसान होगा। देखो काटते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट, 25 से 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, 10 से 10 यहाँ कट गया, और 4 से ये कटा 6 टाइम्स में, और एक जीरो भी है यहाँ पे, तो 60 आ गया, तो 60 रुपीज हो गया हमारा। इसको भी करके देखते हैं, चलो 250 ना, 250 इंटू 0.24, तो ये पॉइंट हटाते ही नीचे 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स में, इसको काटेंगे तो ये 12 टाइम्स में, तो 5 12 5 जो हो जाएगा 60, यहाँ भी 60 आ रहा है, तो दोनों कर सकते हैं। अच्छा यहाँ यहाँ एक और चीज लगेगा, इसका ये कलर चेंज कर दें थोड़ा सा, यहाँ एक हम लोग यूज कर सकते थे थोड़ा सा, हम्म, ये रहा, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ जो निकाला था हम लोग को, इसको हम लोग ले सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी प्लस, इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है हमारा एक फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना, पहले माइनस से लिख लेते हैं, चलो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे करके एक होता है। तो यहाँ देखो यहाँ लग रहा है, ये 100 को ए स्क्वायर मान लेंगे और इसको बी स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि ए स्क्वायर में जो है ना 100, ऐसे लिखा था ना 100 स्क्वायर और माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ था अंडर रूट में, तो ये 100 का स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे, ए स्क्वायर इसको लेंगे पूरा, तो 100 माइनस 80 एक बार, ठीक है, और एक बार इंटू में 100 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 20, और ये आएगा इंटू, सॉरी ये रूट है तो इसको लगाते चलेंगे, यहाँ इंटू है दोनों के बीच में, इंटू 180, ठीक है, जो कि निकल के आ जाता हमारा 18 टू जा 36 36, और एक जीरो ये एक जीरो ये, तो ये सेम वैल्यू यहाँ वाला दे देता हूँ, और ये 36 है और ये 2 जीरो है, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग को करना है ना तो इसको हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर 36, 100 को लिख सकते हैं 36 इंटू 100, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है, और रूट है तो रूट से दोनों बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर मतलब क्या हुआ, दोनों पे रूट है, यानी 6 स्क्वायर पे भी रूट है, इंटू 10 स्क्वायर पे भी रूट है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर से रूट कटा, ये स्क्वायर से रूट कटा, बच गया क्या 6 इंटू 10, तो 60 आ गया, ठीक है, यहाँ ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उसके बाद फिर हम लोग कल बनाएंगे। ये फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी सबसे पहले स्लाइड पर अगर चल जाए हम लोग, तो यहाँ पे हम पहले ही रिकॉल कराए थे सबको
ठीक है ना, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट यहाँ पे है, हमको निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा। इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये रहा। तो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल, यानी ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। ठीक है, तो इसको तो फर्स्ट क्लास में ही ट्रायंगल मेंसुरेशन वाले में हम बताए थे कि क्यों होता है रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर। ये चीज हम पहले क्लास में ही बनाए थे, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए यहाँ पे साइड है, दिस ए इज साइड, और साइड हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। पहला वाला, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन इधर बना लेंगे। चलो, तो ये हो गया √3/4, और ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर को ही हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे √3/4 इंटू 18 ठीक है। और इस √3 को यहाँ पे बोला है 1.73 लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, 2 से ये 9 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, फिर ये 9, यहाँ तो आया 81, और इसको ले लेंगे 1.73। ठीक है, इंटू 9 ठीक है। अब जो भी वैल्यू आ जाए, तो देखो ये हो गया 1.73, और 9 × 9 आ गया 81। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 1, 8 3 जा 24, 2 कैरी 56, और 5 कैरी, और ये हो गया 13 13। तो 3 में हो गया 11 1 1 1 0, और ये हो गया 4 1। तो ये आया 140। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद आएगा, तो 140.13। ये आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे का तीनों साइड है जो, वो है 20 20 20। तो 20 मान के यहाँ 18 काट दिए, 20। तो वही एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 20 इंटू 20। ये तो ऐसे कर दिया 5। अब यहाँ पे लेंगे 1.73 इसका वैल्यू, इंटू हो जाएगा ये 5 इंटू 20 100 हो जाता है। तो ये यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, ये डेसिमल हट गया, तो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा। तो दिस वाज ओनली द क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आज हम लोग की। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगा क्लास तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास पूरा, ताकि और लोग यहाँ ज्वाइन हो सके, और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टडी हार्ड।